उत्तराखंड, भारत के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय हिंदू तीर्थस्थल है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे शिव का सबसे पवित्र निवास माना जाता है, और यह हिमालय में 4 धाम और 5 केदार तीर्थ यात्राओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केदारनाथ मंदिर भारत में स्थित रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। मंदिर के अंदर एक शंक्वाकार चट्टान की संरचना में भगवान शिव को उनके सदाशिव रूप में पूजा जाता है। सभा भवन की भीतरी दीवारों पर विभिन्न देवताओं और पौराणिक दृश्यों की जटिल नक्काशी है। प्रवेश द्वार के बाहर भगवान शिव के दिव्य बैल और वाहन नंदी की एक बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली रहस्यमयी घटनाएं हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर की स्थापना महाकाव्य महाभारत और पांडव भाइयों से निकटता से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडवों को अपने रिश्तेदारों की हत्या के लिए बहुत अधिक अपराध बोध हुआ और उन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित करने की कोशिश की। ऋषि व्यास की सलाह के बाद वे भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए हिमालय की तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। युद्ध के दौरान हुए रक्तपात से दुखी होकर भगवान शिव ने उनसे बचने की इच्छा से खुद को एक बैल के रूप में छिपा लिया और गढ़वाल क्षेत्र में मवेशियों के झुंड के बीच छिप गए। भीम के नेतृत्व में पांडवों ने अंततः गुप्तकाशी के पास शिव को उनके गोजातीय रूप में पहचाना। जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो शिव ने जमीन में गोता लगाकर गायब होने का प्रयास किया। हालांकि भीम ने बैल के कूबड़ को पकड़ लिया, जिससे बैल पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि कूबड़ उसी स्थान पर सतह पर बना रहा जहां अब केदारनाथ मंदिर है, मंदिर में पूजे जाने वाले शंक्वाकार लिंगम के रूप में। कहा जाता है कि भगवान शिव के बैल रूप के शेष भाग हिमालय में 4 अन्य स्थानों पर प्रकट हुए थे, जो केदारनाथ के साथ मिलकर 5 केदार तीर्थ यात्रा सर्किट बनाते हैं: तुंगनाथ, भुजाय, रुद्रनाथ, चेहरा, मध्यमहेश्वर, नाभि और कल्पेश्वर, बाल। पांडवों की भक्ति और क्षमा मांगने के उनके दृढ़ संकल्प से प्रसन्न होकर भगवान शिव अंततः अपने असली रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें उनके पापों से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि कृतज्ञता में पांडवों ने केदारनाथ में भगवान शिव को सम्मानित करने के लिए पहला मंदिर बनाया, जहां उनका कूबड़ प्रकट हुआ था। 8वीं शताब्दी के एक अत्यंत प्रभावशाली भारतीय दार्शनिक और धर्मशास्त्री आदि शंकराचार्य को अद्वैत वेदांत विचारधारा को मजबूत करने और उसका प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने और पूरे भारत में कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जबकि माना जाता है कि मूल केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में मंदिर का पुनर्निर्माण किया या महत्वपूर्ण रूप से मंदिर को उसके वर्तमान स्वरूप में बहाल किया। उन्होंने केदारनाथ के महत्व को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और पवित्र 4 धाम और 5 केदार सर्किट के हिस्से के रूप में समझा। हिमालय में मंदिर के दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण स्थान को देखते हुए समय के साथ इसे प्राकृतिक रूप से टूट-फूट का सामना करना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने टिकाऊ पत्थर की चिनाई तकनीकों का उपयोग करके पुनर्निर्माण का आयोजन किया था, जो वर्तमान संरचना की विशेषता है। उनके प्रयासों ने मंदिर के महत्व को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में पुनर्जीवित करने में मदद की, जिससे हिंदू आध्यात्मिक परिदृश्य में इसका स्थान मजबूत हुआ। इसलिए जबकि पांडवों को पौराणिक रूप से प्रारंभिक निर्माण से जोड़ा जाता है, वर्तमान केदारनाथ मंदिर को काफी हद तक 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि शंकराचार्य के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार प्रयासों का श्रेय दिया जाता है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित 4 धाम यात्रा एक विशिष्ट दक्षिणावर्त क्रम में की जाती है। केदारनाथ इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसके दर्शन के बिना तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। परंपरागत रूप से 4 धाम यात्रा एक पूर्ण सर्किट के रूप में की जाती है। केदारनाथ की यात्रा के बाद अक्सर बद्रीनाथ की तीर्थ यात्रा की जाती है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो शिव और विष्णु की पूजा के बीच संतुलन का प्रतीक है और दिव्य के परस्पर संबंध को मजबूत करता है। माना जाता है कि मंदिर का पुनर्निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। यह मंदिर विशाल, आपस में जुड़े हुए पत्थर के स्लैब से बना है, जिन्हें लोहे के क्लैंप से एक साथ रखा गया है और इसमें गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस सूखी चिनाई तकनीक ने संरचनात्मक स्थिरता प्रदान की और मंदिर को आपदा के कुछ प्रभावों को अवशोषित करने में मदद की। मंदिर के डिजाइन, इसकी उभरी हुई कुर्सी और पतली छत ने पानी और मलबे के बल को झेलने में भी भूमिका निभाई होगी। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने केदारनाथ घाटी में व्यापक तबाही मचाई थी, लेकिन केदारनाथ मंदिर चमत्कारिक रूप से काफी हद तक सुरक्षित रहा। मंदिर अपेक्षाकृत ऊंची जगह पर स्थित है, जो आसपास की घाटी से थोड़ा ऊपर है और मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के संगम के पास है। इस रणनीतिक स्थिति ने बाढ़ के पानी को मुख्य संरचना से दूर करने में मदद की होगी। मंदिर की सुरक्षा के लिए शायद सबसे व्यापक रूप से उद्धृत कारण एक विशाल शिलाखंड का चमत्कारिक रूप से प्रकट होना है, जो मंदिर के ठीक पीछे फंस गया था। यह चट्टान एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करती थी, जो बढ़ते बाढ़ के पानी और मलबे को विक्षेपित करती थी।
इस प्रकार मुख्य मंदिर को सीधे प्रभाव से बचाती थी। कई भक्तों का मानना है कि यह दैवीय हस्तक्षेप था।